एक गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। उसके पास रहने को ढंग का घर भी नहीं था, खाने को 2 समय का खाना नहीं था और न ही अच्छे अच्छे कपड़े थे। गांव वाले रामू और उसकी पत्नी का जरा भी इज्जत नहीं करते थे। जिस कुएं से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस कुएं से पानी लेने रामू या रामू की पत्नी पानी लेने जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे। एक दिन रामू की पत्नी बहुत उदास होकर रामू से बोली, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगा देंगे। मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता हूं जितना बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। रामू दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोर की आंधी आई। रामू का घर कच्चा घर था, इसलिए उसे डर लगने लगा कि पानी के बहाव के साथ उसका घर बह ना जाए। रामू और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरी सामान अपने हाथ में उठा लिए और पास ही अपने भाई के घर चलने लगे। रामू के भाई का घर पक्का था, इसलिए रामू ने सोचा कुछ जरूरी सामान उसके घर में रख देते हैं। रामू हाथ में सामान लेकर अपने भाई के घर तक आया और साथ में उसकी पत्नी भी आए। भाई नीचे आ जाओ, कुछ काम है। रामू का भाई नीचे आया और बोला, हाँ क्या हुआ? इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है। सारा सामान पानी के साथ बह ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना जरूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी। मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान। तुम जाओ, अपने घर में ही रहो। रामू का भाई गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। रामू और उसकी पत्नी दुखी होकर घर चले आए। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए रामू और उसकी पत्नी अपने सामान की रखवाली करने के लिए पूरी रात जगते रहे। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात के मौसम में रामू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गई। एक बार रामू के गांव में कुछ अमीर व्यक्तियों ने एक सप्ताह गांव में मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारियों ने अपनी अपनी गाड़ियों में मेला देखने आए। एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव में आ गया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। उसने बहुत कोशिश की पर उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे? ऐसा कहकर वे वहां से चले गए। लगातार बारिश हो ही रही थी। व्यापारी सभी को आवाज देकर बुला रहा था, पर सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। रामू सभी जगह से काम मांगकर निराश होकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसीलिए वो दौड़ता हुआ घर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसे मुसीबत में देखकर रामू गाड़ी के पास आया और वो कीचड़ से गाड़ी निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए अंदर तक धंस चुके थे। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं पास से सारी कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी के पहिए कीचड़ से बाहर निकल गए। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। रामू उसे देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी से एक व्यक्ति निकलता है और वो रामू के पास जाता है। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम दीनानाथ है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। रामू उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है। जी, मेरा नाम रामू है, मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी, कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो
हमारा फर्ज है। अब बारिश रुक चुकी थी। रामू वहां से जाने लगा। रुको रामू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा है। आप मेला देखने जाइए, मैं घर जाता हूं। अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी, अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। रामू दीनानाथ को अपने घर लेकर आ जाता है। रामू की पत्नी एक और पानी से बचकर चारपाई पर बैठी हुई थी। देखो, साहब आए हैं हमारे घर। जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। दीनानाथ रामू का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब, क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूं। कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूं। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक रामू की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का ढेला लेकर आई और बोली, साहब, हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। रामू, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। साहब, क्या सच में आप मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लूं जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब, कैसे काम करना होगा? कहाँ काम करना होगा? आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की, और मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर रामू और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। रामू ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को बताया, पर गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद दीनानाथ अपनी गाड़ी से रामू के घर आया। रामू, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। रामू और उसकी पत्नी अपना पूरा सामान लेकर दीनानाथ के गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था। दीनानाथ रामू और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए एक अच्छा सा घर दे दिया। रामू सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वो दीनानाथ के साथ काम करने लगा। रामू का घर बहुत सुंदर था। अब रामू अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके रामू और उसके घर को देखने उसके गांव वाले शहर आने लगे थे। जिस भाई ने रामू के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वो रामू को भाई भाई कहता नहीं थकता था। रामू ने आखिर अपनी ईमानदारी से वह सब कुछ पा लिया था जो उसे अब तक नहीं मिला था। एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे बहुत आलसी थे। बूढ़ा किसान अपने बेटों के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता था। क्या हुआ मोहनदास, तुम इतने उदास क्यों हो? अब क्या बताऊं, मैं तो अपने बेटों के भविष्य के बारे में सोचकर बहुत परेशान रहता हूँ। मोहनदास, तुम चिंता मत करो, मेरे पास इसके लिए एक उपाय है। मोहनदास घर आता है। कुछ दिनों के बाद अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बूढ़ा किसान अपने बेटों को अपने पास बुलाता है। हाँ पिताजी, बोलिए। अब लगता है कि तुम्हें यह बात बता देनी चाहिए। मेरे दादाजी ने हमारे खेत में बहुत सारा सोना छिपा के रखा हुआ है। उन्होंने कहा था कि जब बुरा समय आएगा तब यह हमारे काम आएगा। यह सुनकर चारों भाई बहुत खुश हुए और बोले, पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, हम चारों भाई मिलकर सारा सोना खोज लेंगे। अगले दिन चारों भाई फावड़ा लेकर खेत में आते हैं और सारा खेत खोद डालते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता है
और उदास होकर घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटो? पिताजी, हमने सारा खेत खोद डाला मगर कुछ नहीं मिला। लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। मुझे माफ कर दो। मुझे सोचने का कुछ समय दे दो। मैं सोचकर बताता हूँ। यह सुनकर चारों भाई बहुत उदास हुए। पिताजी, आज हमने बहुत मेहनत किया है। यह सुनकर बूढ़ा किसान बोला, तुम चारों भाई ने आज बहुत मेहनत किया है। तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलना चाहिए। क्यों ना कल हम खेत में कुछ फसल बो देते हैं। आप ठीक कहते हैं पिताजी। अगले दिन चारों भाई खेत में आते हैं और चारों भाई मिलकर फसल बोने लगते हैं। कुछ ही महीनों में उनका फसल तैयार हो जाता है। फसल देखकर चारों भाई बहुत खुश होते हैं। तभी बूढ़ा किसान बोला, तुम सबको मैं इसी धन के बारे में बता रहा था। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। परिश्रम करने से वह सब कुछ हम पा सकते हैं जो आलस करने पर नहीं मिलता। एक गांव में 3 भाई रहते थे। किशन, लखन, मोहन तीनों बहुत मूर्ख थे। गांव वाले उनका फायदा उठाकर उन्हें आपस में खूब लड़वाते। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, मैं बाग में टहलने जा रहा था। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या बात है भाई, कहो। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम इतने अच्छे हो, लेकिन तुम्हारा भाई तुमसे इतना जलता है कि मैं क्या बताऊँ। अरे अरे, तुम क्या कह रहे हो? मेरा भाई मुझसे कैसे जलता है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? क्या तुम जानते हो, तुम्हारा भाई तुम्हें नाकारा समझता है। कल वो मुझसे मिला था और कह रहा था कि मेरा भाई कोई काम का नहीं है, बस खाता है, पीता है, इधर उधर घूमता रहता है। एकदम निकम्मा आदमी है वो, ऐसे बोल रहा था वो। क्या सच में वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा था? अरे भाई, क्या तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है? कल हम सब यही थे और वो हम सबसे कह रहा था। तुम्हें यकीन नहीं होता तो भाइयों से पूछ लो। हाँ मोहन, ये सही कह रहा है। ठीक है, आज तो उसकी खैर नहीं, मैं अभी उसे बताता हूँ। देखा भाई, उसे हमने बेवकूफ़ बना दिया है। अब वो पक्का अपने भाई से झगड़ा करेगा। वह गुस्से से आग बबूला होते हुए घर आता है और अपने भाई से लड़ने लगता है। तभी उनके पिता यहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, अरे नालायको, ये तुम क्या कर रहे हो? मोहन अपने पिता को सारी बात बताता है। अरे नालायको, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम दूसरों की बात सुनकर आपस में झगड़ने लगते हो। नहीं पिताजी, इसमें मेरी गलती नहीं है, सारी गलती ये किशन की है। नहीं पिताजी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब इसी ने शुरू किया था। तभी बूढ़े आदमी को समझ आ जाता है कि मेरे बेटों को गांव वाले भड़का रहे हैं। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन बूढ़ा आदमी अपने तीनों बेटों को बगीचे में बुलाता है। पिताजी, हमें बागीचे में क्यों बुलाया है? बूढ़ा आदमी अपने बेटों को एक एक लकड़ियां पकड़ाता है और कहता है, तुम सब इस लकड़ियों को तोड़ो। पिताजी,
इस काम के लिए आपने हमें यहाँ बुलाया है। ये तो बहुत छोटा सा काम है। तीनों अपनी अपनी लकड़ियां तोड़ देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। इसको तोड़ कर दिखाओ। पिताजी, यह तो बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ है, इसे हम एक साथ कैसे तोड़ सकते हैं? देखा, एकता में कितनी शक्ति होती है। यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर जो तुम एक साथ रहो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम सब एक साथ नहीं रहते हो, इसीलिए गांव वाले तुम्हारा फ़ायदा उठाकर तुम्हें आपस में लड़वाते हैं। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। हमें समझ में आ गया है कि गांव वाले हमारा फ़ायदा उठाकर हमें आपस में लड़वाते हैं। अब हम एक साथ रहेंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे। अब हमारा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता। अब तीनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। बूढ़ा आदमी यह सब देख के बहुत खुश हुआ।